welcome to my YouTube channel and this video will focus on bronchitis. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। बहुत ज़्यादा आजकल ये कॉमन होता जा रहा है, बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये क्यों होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कितने टाइप्स का होता है और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके इस परेशानी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो आपके नाक से शुरू होता है। पहले नेजल कैविटी, देन एडेनॉइड, टॉन्सिल होता है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, देन छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली मिलकर लंग्स बनाते हैं। जैसे पेड़ होता है उसमें छोटी छोटी डालियाँ होती हैं, वैसे ही लंग्स में छोटी छोटी डालियों की तरह ये आपके लंग्स में डिवाइड हो जाता है। तो ट्रैकिया के नीचे जहाँ ये दो पार्ट डिवाइड हो रहा है तो यही ब्रोंकस है। इन्हीं ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें सूजन आ जाए, किसी भी कारण से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से, किसी इरिटेंट की वजह से अगर इन ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इस सिचुएशन को हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बात करते हैं इसके कारण क्या होते हैं। किसी भी बैक्टीरिया वायरस से हो सकता है या फिर किसी ऐसे इरिटेंट की वजह से जिसके लिए आप एलर्जिक हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डस्ट से, परफ्यूम से, पॉल्यूशन से, इन सब से आपको एलर्जी है। तो लगातार इन इरिटेंट से एक्सपोजर की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है और आपके ब्रोंकस को इन्फ्लेम्ड करने लगता है। ये एक्यूट कंडीशन में होता है और अगर ये बहुत लंबे समय तक रह गई तो क्रोनिक में भी शिफ्ट हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो आपको 100% ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी से ही इसे बंद कर दें, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी हार्मफुल होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। दो मेन टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट में समझ सकते हैं जो चीज़ जल्दी ही हुआ हो। एक्यूट बेसिकली तब होता है जब आपको ज़ुकाम हुआ हो, कोल्ड, माइल्ड कफ हुआ हो या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो और वही बहुत दिन तक रह जाए। जैसे नॉर्मल सीज़न चेंज होने की वजह से कफ कोल्ड हुआ लेकिन वही परसिस्ट कर गया हो, मतलब लंबे समय तक चला गया हो। खांसी एक बार होनी शुरू हुई और 2-3 महीने होती जा रही है, ख़त्म ही ना हो। जब भी हल्का इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी का अपर पार्ट इन्फेक्ट होता है, बॉडी अपने वाइटल ऑर्गन्स को हमेशा बचाने की कोशिश करती है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है पहले अपर पार्ट में होता है, लेकिन यही चीज़ अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में रह गई तो धीरे धीरे लोअर पार्ट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी और अल्टीमेटली आपके ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होने लगेगा। तो इस सिचुएशन को एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। एक्यूट मीन्स थोड़े समय पहले हुआ हो लेकिन मे बी वो सीवियर बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसको कहते हैं? अगर आपकी यही सिचुएशन बहुत लंबे समय तक चली आ रही हो, मे बी ये एपिसोडिक हो सकता है, जैसे एक साल में आपको 2 से 3 बार इसके एपिसोडिक अटैक आए हों ब्रोंकाइटिस के, या फिर आपको ये मोर देन 2 ईयर्स से हो। इन दोनों ही सिचुएशन को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसेमा डेवलप होने लगता है। एम्फाइसेमा मीन्स परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है? आपका जो लंग्स है, लंग्स में छोटे छोटे गुब्बारे जैसे बने हुए होते हैं जिनमें एयर भरती है और उनमें इलास्टिसिटी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो फैल जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप स्मोकर ज़्यादा हैं तो ये एल्वियोलीज हैं, उनकी इलास्टिसिटी परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। मीन्स एक बार फूल गए तो परमानेंटली फूले रहेंगे, वापस से अपने शेप में नहीं आएंगे, या छोटे हैं तो फूल नहीं पाएंगे। इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, इसीलिए इस सिचुएशन को हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। और यही सिचुएशन आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन होती है और यही लेटर स्टेज में जाकर सीओपीडी काउज कर देती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और सीवियर होके वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं सिम्टम्स की। कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट, कफ, लगातार खांसी हो रही है,
एक्यूट सिचुएशन में है तो 1-1.5 महीने से लगातार आपको खांसी आ रही है, वीजिंग साउंड मिलेगा, जब डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो सीने में वीजिंग साउंड सुनाई देगा, म्यूकस भरा सा लगे, घड़घड़ जैसा साउंड आएगा। एक्यूट में ऐसा होता है, हल्का आपको बुखार भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा आपको डलनेस लगेगी, जब भी आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो खांसी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा चलेंगे तो सांस फूलेगी, सोने में बहुत अनईजी सा फील होगा, चेस्ट फुलनेस रहेगी, चेस्ट टाइट सा फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती हैं। अगर ये आपको रिसेंटली शुरू हुए हैं तो मे भी ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको लंबे समय से बने हुए हैं तो इट मे बी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ज़रूर आप चेकअप करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो सिर्फ ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा में कन्वर्ट हो रहा है या सीओपीडी की कंडीशन है। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें अगर इन्फेक्शन एक्यूट है तो WBC बढ़े हुए मिलेंगे, आपके इस्नोफिल काउंट बढ़े हुए मिलेंगे, साथ ही एक्सरे करवाएंगे तो उसमें आपके ब्रोंकस इन्फ्लेम्ड मिलेंगे। तो डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन है। तो आप टेस्ट करवाएं, कंफर्म करवाएं, उसके बाद ही मेडिकेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ब्रोंकाइटिस में अच्छे रिजल्ट देती है। फर्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम, 30 पोटेंसी में लेना है 4 बूंद 2 टाइम। इसके लक्षण है खांसी के दौरान सीने में दर्द होता है, पेशेंट को ठंडी हवा से खांसी बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई ठंडी चीज़ खा लेता है या पी लेता है तो खांसी में आराम मिलता है। कॉस्टिकम के पेशेंट को ऐसा लगता है म्यूकस गले में फंसा हुआ है, साथ में हल्का बुखार भी रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला, इसके पेशेंट में हरे या पीली रंग का म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठंडी हवा से परेशानी में आराम मिलता है, गर्म कमरे में खांसी बढ़ जाती है, रात में सूखी खांसी होती है और सुबह में म्यूकस वाली खांसी होती है। तो पल्साटिला 30 को 4 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर 15 दिन तक पीना है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। फर्स्ट मेडिसिन है कासिया सोफेरा मदर टिंक्चर, सेकंड है जस्टिशिया एराटोडा मदर टिंक्चर, थर्ड है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंक्चर। 10-10 ml तीनों को खाली बॉटल में डालकर अच्छे से मिक्स करना है और 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह शाम पीना है। साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने का ख्याल रखना है और मेडिसिन टाइम से लेनी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।